अब अगली अहम खबर की रुख करते हैं। भारतीय रुपए का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार गिरना पिछले कुछ महीनों से बाजार की चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया है। रुपए ने हाल ही में करीब 89 रुपए 60 पैसे के ऐतिहासिक निचले स्तर को छुआ है और विशेषज्ञों का मानना है कि ये जल्दी ही 90 के मनोवैज्ञानिक स्तर को भी पार कर सकता है। रुपए की गिरावट केवल एक आर्थिक संकेत नहीं है, बल्कि ये आम नागरिकों, व्यापारियों और सरकार की वित्तीय नीतियों पर भी गहरा असर डालती है। जब मुद्रा लगातार कमजोर होती है तो न केवल आयात महंगा होता है, बल्कि विदेशी निवेशक भी निवेश से पीछे हटते हैं, जिससे पूंजी की बहिर्वाह की समस्या भी बेहद बढ़ती है। रुपये में गिरावट के पीछे कई प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्ती है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में लगातार वृद्धि की है। इससे डॉलर मजबूत हो रहा है और दुनिया भर के निवेशक सुरक्षित और अधिक रिटर्न वाले अमेरिकी बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। ये विदेशी निवेशकों के बहिर्वाह को बढ़ाता है, जिससे भारतीय शेयर बाजार और रुपए पर दबाव आता है। दूसरा प्रमुख कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं। भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत को डॉलर में अधिक भुगतान करना पड़ता है। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपए पर दबाव पड़ता है। तेल की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस महंगी हो जाती है। इसके साथ ही परिवहन और माल ढुलाई की लागत भी बढ़ जाती है, जो सीधे आम नागरिकों की क्रय शक्ति को प्रभावित करता है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर, निवेशकों का बहिर्वाह बढ़ा रहा दबाव, आम नागरिकों की खरीद शक्ति प्रभावित, महंगाई और खर्च में वृद्धि। तीसरा कारण भारत का व्यापार घाटा है। व्यापार घाटा यानी आयात और निर्यात के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि भारत ज्यादा सामान आयात कर रहा है और कम निर्यात कर रहा है, जिससे बाजार में डॉलर की कमी होती है। डॉलर की कमी के कारण रुपए पर और दबाव बनता है और मुद्रा कमजोर होती जाती है। लगातार व्यापार घाटा अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा जोखिम बनता जा रहा है। वहीं चौथा और वैश्विक कारण आर्थिक अनिश्चितता है। रूस यूक्रेन युद्ध, चीन की धीमी विकास दर और अन्य भू राजनीतिक तनाव निवेशकों को जोखिम लेने से रोकते हैं। वहीं सुरक्षित मुद्रा यानी कि डॉलर की ओर निवेशकों का रुख भी बढ़ता है, जिससे रुपए की कमजोरी और गहरी होती है। वहीं वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता रुपए की कमजोरी के पीछे एक स्थायी कारक बन चुकी है। निवेशक ऐसे समय में सुरक्षित निवेश को प्राथमिकता देते हैं, जिससे घरेलू बाजार में निवेश कम होता है। रुपए की गिरावट का असर आम नागरिकों और कंपनियों पर व्यापक रूप से पड़ता है। सबसे पहले महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल, डीजल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसे आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। इसका सीधा असर रोजमर्रा की वस्तुओं पर पड़ता है। आम नागरिकों की खरीद क्षमता कम हो जाती है और जीवन की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। विदेश यात्रा और शिक्षा भी महंगी हो जाती है। डॉलर के मुकाबले रुपए का टूटना छात्रों और यात्रियों के लिए भारी पड़ता है। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को अधिक रुपए खर्च करने पड़ते हैं और विदेशी यात्रा महंगी हो जाती है। इससे उन लोगों की योजनाओं पर असर पड़ता है जो शिक्षा या रोजगार के लिए विदेश जाने का सोच रहे हैं। विदेशी कर्ज का बोझ भी बढ़ जाता है। कंपनियां और सरकार द्वारा लिए गए डॉलर के ऋण और उनका ब्याज चुकाने के लिए अब ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिससे वित्तीय दबाव बढ़ता है। कंपनियों की लाभप्रदता पर असर पड़ता है। विदेशी निवेशक भी रुपए के कमजोर होने पर अपने निवेश वापस लेने लगते हैं, जिससे बाजार में पूंजी का बहिर्वाह बढ़ता है और मुद्रा पर दबाव और अधिक बढ़ता है। अमेरिकी ब्याज दर वृद्धि, डॉलर मजबूत, कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ी, व्यापार में घाटा, डॉलर की मांग बढ़ी, वैश्विक अनिश्चितता निवेशकों को रोकती। रुपए की मजबूती के लिए आरबीआई और सरकार के कई कदम जरूरी हैं। पहला कदम आरबीआई का हस्तक्षेप है। आरबीआई बाजार में डॉलर बेचकर रुपया खरीदकर मुद्रा को स्थिर करने का काम कर सकता है। इसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग किया जाता है। दूसरा कदम ब्याज दरों में वृद्धि है। रेपो दर बढ़कर अर्थव्यवस्था से नकदी को सोखा जा सकता है, जिससे निवेशकों का रुझान भारत की ओर बढ़ता है और पूंजी का बहिर्वाह कम होता है।
वहीं सरकार को निर्यात बढ़ाने के लिए नीतियां बनानी होंगी। निर्यातकों को सब्सिडी, टैक्स में छूट और प्रक्रियाओं को आसान बनाकर प्रोत्साहित किया जा सकता है। आयात पर नियंत्रण भी जरूरी है। गैर आवश्यक वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर या सीमित करके डॉलर की मांग को कम किया जा सकता है। इसके अलावा वैश्विक कूटनीति के जरिए कच्चे तेल की कीमतों को स्थिर रखना भी बेहद अहम है। रुपए की लगातार गिरावट ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को भी जन्म दिया है। विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हैं और प्रधानमंत्री के पुराने बयानों को याद दिला रहे हैं, जब वे विपक्ष में थे और रुपए की कमजोरी को सरकार की विफलता बताते थे। हालांकि सरकार का कहना है कि ये स्थिति वैश्विक आर्थिक कारकों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अनिश्चितताओं का प्रमाण है। भारतीय जनता को ये समझना होगा कि मुद्रा का कमजोर होना सिर्फ घरेलू नीतियों का परिणाम नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर डॉलर की मजबूती, तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का रुझान भी इसका हिस्सा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रुपए की गिरावट को तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया तो इसका असर लंबी अवधि के लिए निवेशकों, व्यापारियों और आम जनता पर पड़ेगा। इससे न केवल देश की क्रय शक्ति कमजोर होगी, बल्कि विदेशी निवेशकों का भरोसा भी हटेगा। रुपए की कमजोरी का असर आम नागरिकों पर सीधे तौर पर महसूस किया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य और इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा हो गया है। छोटे और मध्यम व्यवसायियों को अपनी लागत बढ़ानी पड़ रही है, जिससे उनका संचालन मुश्किल हो जा रहा है। बड़े उद्योगों और आयातक कंपनियों को भी अपने विदेशी कर्ज का बोझ ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। इसके साथ ही विदेशी निवेशकों की चिंता और पूंजी का बहिर्वाह रुपए को और कमजोर करता है। ऐसे में आम आदमी, छात्र, यात्रियों और छोटे व्यापारी सभी की क्रय शक्ति पर असर पड़ रहा है। यदि स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो महंगाई और मुद्रा कमजोर होने के कारण दैनिक जीवन में कठिनाइयां पड़ेंगी। रुपए को स्थिर करने के लिए आरबीआई और सरकार की समन्वित प्रयास बेहद जरूरी है। आरबीआई मौद्रिक नीतियों के तहत रेपो दर बढ़ाकर अर्थव्यवस्था से नकदी को सोख सकता है। इसके अलावा आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करके डॉलर बेचकर रुपए की मजबूती बढ़ा सकता है। सरकार को निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए नीति सुधार, सब्सिडी और टैक्स में छूट प्रदान करनी होगी। आयात पर नियंत्रण और गैर आवश्यक वस्तुओं की सीमा तय करनी भी जरूरी है। वैश्विक कूटनीति के जरिए तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखना भी रुपए की मजबूती के लिए आवश्यक कदम है। इस तरह की रणनीतियां ही रुपए की गिरावट को धीमा और नियंत्रित कर सकती हैं। आरबीआई हस्तक्षेप और विदेशी मुद्रा बिक्री, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और रेपो, निर्यात प्रोत्साहन और आयात नियंत्रण, वैश्विक कूटनीति, तेल कीमत स्थिर। रुपए की गिरावट केवल एक वित्तीय संकेत नहीं, बल्कि ये करोड़ों भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक भविष्य का गहरा असर डालती है। मजबूत और सही नीतियां, समन्वित कदमों और वैश्विक सहयोग से ही मुद्रा की मजबूती संभव है। यदि समय रहते उचित कदम उठाए गए तो रुपए को धीरे धीरे मजबूती मिल सकती है और आम जनता की क्रय शक्ति सुरक्षित रह सकती है। इसके साथ ही व्यापारियों को और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। रुपए की मजबूती अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने, महंगाई को नियंत्रित करने और वित्तीय संकट की संभावना को कम करने में मदद करेगा। इसलिए आरबीआई और सरकार के ठोस कदम, व्यापार नीतियों और सुधार और वैश्विक सहयोग ही रुपए को स्थिर करने का रास्ता है।